क्या लाइफ का कोई मीनिंग होता है? हर इंसानों ने इसकी जवाब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आज तक किसी को इसका सही जवाब नहीं मिला कि क्या लाइफ का कोई मीनिंग होती है। अगर एक्चुअली में देखा जाए तो लाइफ इज मीनिंगलेस इटसेल्फ, यानी कि लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं होता। तो दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम लोग जो भी अपने लाइफ में कर रहे होते हैं उसकी मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, मीनिंग बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर ये क्या चीजें होती हैं? तो इंसान जो भी अपने लाइफ में कर रहा होता है उससे लगता है कि मैं इन चीजों को करूंगा और मेरे लिए इसका मीनिंग है। तो ये जो मीनिंग होती है, ये सारी मीनिंग सिर्फ टाइम काटने के लिए होती है। यानी कि कोई पैसे के पीछे भाग रहा है तो कोई पूजा करने के पीछे भाग रहा है, कोई भगवान को मान रहा है तो कोई भगवान को नहीं मान रहा। यानी जितनी भी चीजें देखते हैं सारी एक व्यवस्था है जिसके जरिए टाइम को काट सके। अगर इस व्यवस्था को हटा दिया जाए तो इंसान पागल हो जाएगा कि टाइम को कैसे काटे। यानी जो भी चीजें हम देखा करते हैं सारा चीजें सिर्फ एक व्यवस्था होती है कि किस प्रकार से अपने बोरियत को खत्म करें और जीवन को किसी तरह से खुशहाल बनाए। यानी प्रॉब्लम इंसानों के साथ सबसे बड़ी ये है कि एक एवरेज लाइफ जो होती है वो 60 सालों की होती है, जहां पे 60 साल के बाद इंसान के लाइफ का कोई मीनिंग नहीं बचता। चाहे वो कोई सा भी काम करे, अगर कोई आईएएस बन के देश की सेवा करता है या कोई प्रधानमंत्री बन के देश की सेवा करता है, तो ये जितनी भी व्यवस्था है सारी व्यवस्था सिर्फ एक चीजों से जुड़ रही होती है कि किस प्रकार से अपने टाइम को काट सके। इमेजिन करके देखिए कि आप सुबह जगे और आपके पास कोई मीनिंग नहीं है, यानी कि आपको पता चल चुका कि लाइफ की कोई मीनिंग नहीं होती। तो इसके बाद आप क्या किए कि आप जो एक टेम्पोररी मीनिंग सेट करते हैं कि आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे वो काम करना है। इन सारी चीजों को हटा दीजिए, जितनी भी रिलेशंस को देखा करते हैं सारी रिलेशंस को भूल जाइए, तो आप ये पाएंगे कि अगले 24 घंटे के अंदर आप पागल होना शुरू हो जाएंगे। यानी जब आप खाली बैठेंगे, मीनिंगलेस होके बैठेंगे, तो आप ये पाएंगे कि कितना ज्यादा मुश्किल हो रही है टाइम को काटना। यानी सारी व्यवस्था सिर्फ टाइम काटने के लिए की गई है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक बड़ा सा कमरा है, उसके अंदर 100 इंसानों को लॉक कर दिए हैं और उसकी जरूरत की जो भी सारी सामान है सभी सामान को अंदर में डाल दिए हैं। अब अंदर में वो कोई सा भी काम करता तो उसका इफेक्ट बाहर वाले को कभी पता नहीं चलेगा, और बाहर वाले जो इंसान काम कर रहे हैं या जो भी लोग काम कर रहे हैं उसका असर कभी भी रूम के अंदर होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इस रूम को अगले 60 सालों तक बंद कर देते हैं। तो अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं वो आखिर क्या करेंगे? अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो उनका टाइम काटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आपस में ही कुछ ना कुछ रूल्स बनाते हैं, कोई पावर में आता है, कोई पावरलेस हो जाता है। जहां पे जो पावर में होता है वो चीजों को कंट्रोल करना चाहता है, और जो पावरलेस होता है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा होता है जिसके हाथों में पावर है। यानी कि अंदर में एक गेम चल रही है जहां पे टाइम को काटने के लिए हर कोई उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, और जो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो देखेगा कि वो खुद को धीरे धीरे पागल कर रहा है, क्योंकि अगले 60 साल से पहले निकलने की कोई व्यवस्था है नहीं। तो अंदर में इस गेम को मजेदार बनाने के लिए पावर, पैसा, डर, भगवान, स्वर्ग, नरक, ऐसी हजारों चीजें की व्यवस्था की जाएगी ताकि एक मनोरंजन बने रहे। ये जो इतना सुना करते हैं कि स्वर्ग होता है, नरक होता है, भगवान होता है, तो यहाँ पे सबसे सोचने वाली चीजें ये होती है कि जो अच्छा काम करता है
वो स्वर्ग चला जाता है, जो बुरी कामें करता है वो नरक चला जाता है। यानी कि इंसान के कर्म ही डिसाइड करते हैं कि वो स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। लेकिन एक बच्चा पैदा हुआ, अभी तक उसने कोई कर्म ही नहीं किया है, और जब कोई कर्म नहीं किया है तो अचानक से किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अब वो कहां जाएगा? स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा? तो जब इसका जवाब किसी को नहीं मिलता तो उसे लगता है कि जब उसने कुछ किया ही नहीं है, गलत काम करता तो नरक चले जाता, अच्छा काम करता तो स्वर्ग चले जाता, और जब कुछ किया ही नहीं तो इसे स्वर्ग ही जाना पड़ेगा। पर यह जवाब गलत है। स्वर्ग और नरक जाने का जो डिसीजन होता है वो सिर्फ इस पे होता है कि कर्म क्या किया गया है। अगर कोई कर्म ही नहीं किया गया है तो कोई बता नहीं सकता कि वो कहां जाएगा। यानी यही से ही देख सकते हैं कि जो एक रूम के अंदर जितनी भी व्यवस्था बनाई जा रही है, सारी व्यवस्था सिर्फ आपस में लोगों का दिमाग किसी तरह से बिजी रहे उसके लिए बनाई गई है। इसे अगर दूसरे नजरिए से समझने की कोशिश करें तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब शतरंज खेल रहे होते हैं, यानी कि जब चेस खेल रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से राजा, रानी, हाथी, घोड़े, सैनिक, ऊंट, कितनी सारी चीजें होती है, जहां पे हम देख रहे होते हैं कि क्या राजा का पावर होता है, क्या हाथी का पावर होता है। सबका रूल्स पहले से ही डिसाइड रहती है और उस प्रकार से चेस में खेल हो रही होती है। लेकिन जिस समय चेस का खेल खत्म हो जाती है, सारी जो उसमें गोटियां होती है, यानी कि एक एक जो पीस होती है जो चेस के अंदर खेला जाता है, जिस पीस से, वो सारा का सारा एक ही डब्बे में जाके पैक हो जाती है। यानी कि जब चेस का खेल हो रहा था तो टेम्पोररी तौर पे एक मीनिंग था, लेकिन जब गेम को खत्म कर देते हैं तो देखते हैं कि अब कोई मीनिंग बचा नहीं। राजा भी सैनिक के साथ पड़ा हुआ है, हाथी भी सैनिक के साथ पड़ा हुआ है, यानी वहां कोई मतभेद है नहीं। क्योंकि जब गेम को खत्म कर देते हैं तो जो चीजें बचती है वो चीजें मीनिंगलेस होती हैं। वही चीजें इस धरती पे हो रही है, जहां पे इंसानों को लगता है कि जरूर कोई ना कोई चीजें हमसे मिस हो रही है, जिससे हमें पता नहीं चल रहा कि एक्चुअली में लाइफ का क्या मतलब है। कुछ तो मीनिंग होगा, पर एक्चुअली में इसकी कोई मीनिंग नहीं होती। पर मीनिंग ना होने का मतलब यह भी नहीं होता कि इसका मीनिंग जीरो होता है, क्योंकि जीरो एक डिफाइंड चीज होती है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, पर जो लाइफ होती है उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये अनडिफाइंड होती है। अगर हम बोलते हैं कि मीनिंगलेस है तो मीनिंगलेस का मतलब जीरो नहीं होता बल्कि अनडिफाइंड होता है। जैसे कि किसी भी नंबर को जब जीरो से डिवाइड करते हैं तो हम बहुत बार ये कह देते हैं कि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है, पर ये जो इन्फिनिटी का जो सिंबल देते हैं इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि अनडिफाइंड है, यानी ह्यूमन के रेंज से ही बाहर है। आज जितने भी जीव जंतु को देखा करते हैं, इंसानों को छोड़ के, जिसने कभी ये समझने की कोशिश ही नहीं किया कि लाइफ की क्या मीनिंग भी कोई हो सकती है, तो आज उसमें से कोई सा जीव परेशान नहीं है। परेशान सिर्फ इंसान है, क्योंकि इसे समझ नहीं आती कि एक्चुअली में लाइफ का कोई मीनिंग नहीं होती। जो भी चीजें किया करते हैं, चाहे ये सोसाइटी हो, पैसा हो, भगवान हो, या जो भी चीजें, सारी चीजें सिर्फ टाइम काटने की व्यवस्था होती है। इससे यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई एक आईएएस बन गया तो कोई एक डॉक्टर बन गया या कोई एक भिखारी बन गया। ओवरऑल जो चीजें होती है, सारी चीजें सिर्फ मीनिंगलेस होती है, जिसका मीनिंग सिर्फ हम देते हैं। यानी इंसान का जो दुख होता है वो सिर्फ इसलिए होता है कि वो टेम्पोररी तौर पे कोई ना कोई एक मीनिंग बनाने की कोशिश करता है, और जब देखता है कि उस मीनिंग में वो फिट नहीं आता तो इसकी वजह से वो नाखुश हो जाता है, टेंशन में चले जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है।
यानी सारी जो चीजें हो रही है वो हो रही है सिर्फ टेम्पोररी मीनिंग देने के लिए। यानी सारी जो चीजें हो रही है वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि इंसान किसी ना किसी से चाह रहा होता है कि मैं उस मीनिंग तक पहुंचूं जिस मीनिंग के लिए इंसानों को बनाया गया। पर एक्चुअली में इंसानों को कभी बनाया ही नहीं गया, बल्कि ये एक कॉस्मिक एक्सीडेंट है। यानी कि एक ऐसा एक्सीडेंट है जिसकी वजह से इंसानों के अंदर कॉन्शियसनेस इतनी ज्यादा हो गई है कि वही कॉन्शियसनेस इंसानों को हमेशा परेशान करके रखती है। अगर किसी को लगता है कि जीवन का मीनिंग कैसे नहीं है, अगर हम देश में आए हैं या कहीं भी जाते हैं और लोगों की सेवा करते हैं, तो ये तो मीनिंग हुई ना, मैं तो हेल्प कर रहा हूं। तो एक्चुअली में ये जो हेल्प करना भी होता है, ये होता है खुद के टाइम को काटना। यानी कि अगर मैं हेल्प नहीं करूंगा तो फिर मैं करूंगा क्या? यानी मैंने कुछ किया और उन चीजों को एक मीनिंग दे दिया। आज अगर कोई किसी का भी हेल्प कर रहा है तो अगले 60 साल के बाद, 70 साल के बाद या अगले 500 साल के बाद उन चीजों का क्या मीनिंग रहेगा? तो उन चीजों का कोई मीनिंग होने वाला नहीं है। यानी कि अगले 500 साल के बाद, अगले 1000 साल के बाद आज किसने देश के लिए क्या किया है या दुनिया के लिए क्या किया है, ये चीजें मीनिंगलेस हो जाएगी। और जो भी चीजें हो रही है, सारा चीज एक डब्बे के अंदर हो रही है, जहां पे इंसान जो है या जितनी भी चीजों को हम धरती पे देखा करते हैं, सभी के सभी एक बंद डब्बे में कैद है, जहां पे डब्बा का साइज बहुत बड़ा है। यानी कि पूरा यूनिवर्स जो देखते हैं वो बस एक डब्बे के समान है, और इसके अंदर हम कुछ भी करेंगे इसका इफेक्ट कभी बाहर नहीं जाएगा, और बाहर की इफेक्ट कभी भी इस यूनिवर्स के अंदर आएगी नहीं। तो अंदर में हम कितने भी गेम को खेल ले, ये चीजें होती है, वो चीजें होती है, पर एक्चुअली में वो कोई चीजें नहीं होती। जैसे कि एक जो सफेद रंग होता है, इसका क्या मीनिंग होता है? तो एक्चुअली में इसका कोई मीनिंग होता नहीं, ये हम होते हैं जो मीनिंग देते हैं कि ये सफेद है। ये खुद में एक मीनिंगलेस है। यानी कि लोग जो इतना लाइफ में स्ट्रेस लेते हैं कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैंने अपने लाइफ में किया ही क्या है। पर सबसे बड़ी भूल वो ये करते हैं कि कुछ भी आप कर लीजिए लाइफ में, इन चीजों का कोई एक्चुअल में मीनिंग ही नहीं होता। मीनिंग आपने बनाया है जिसकी वजह से दर्द से आप गुजर रहे हैं। एक कोई लड़का होता है जो सोच लेता है बचपन में कि मैं डॉक्टर बनूंगा, पूरी लाइफ वो मेहनत करता है डॉक्टर बनने के लिए, और एक समय आता है जब वो डॉक्टर बन जाता है और वो पूरा खुश होता है कि मैंने जो चाहा मैंने उसे अचीव कर लिया। एक दूसरा लड़का होता है जिसने सोचा मुझे डॉक्टर बनना है, उसने भी आधी लाइफ तक पढ़ाई किया, यानी 30-35 साल तक पढ़ाई किया, उसके बाद वो डॉक्टर बन नहीं पाया। अब वो रो रहा है कि मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई, अब मेरे लाइफ का क्या मीनिंग रह जाएगा। तो ये जो दुख का कारण बना है, ये सिर्फ इसलिए बना है कि उसने अपने लाइफ में एक गोल को सेट किया। उसे लगा कि अगर मैं डॉक्टर बनूंगा तभी जाके लाइफ मीनिंगफुल होगी। पर जो डॉक्टर भी बन गया और जो डॉक्टर नहीं बना, दोनों का जो मृत्यु होगा वो लगभग अपने अपने जीवन में उसी उम्र में हो जाएगी। जो डॉक्टर बन के कुछ काम किया और जो डॉक्टर नहीं बन के कुछ भी काम किया, सारी व्यवस्था तो सिर्फ टाइम काटने के लिए ही किया गया है।